हेलो दोस्तों, मैं रामराज गुर्जर और आज अपन फिर बात करने वाले हैं पशु परिचर में लगने वाले ऑब्जेक्शंस पर। जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर लगने वाले ऑब्जेक्शन पर एक वीडियो में पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं और उसमें काफी क्वेश्चन हैं, वो अपन उन पे बात कर चुके हैं अपन कि किन किन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, किन पे नहीं। सबसे बड़ी बात है कि किन पे नहीं लगाना चाहिए। अब हर भाई ये थोड़ी करेगा कि हर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा या फिर वो चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है और किस पर नहीं लगाना है। मैं आपको इतना भी बताऊंगा और आप वीडियो में बने रहिए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पर आगे, ये दूसरा पार्ट है। आगे किन किन क्वेश्चन पर मेरे पास आपत्ति लगाने के लिए किन किन भाइयों का, काफी भाइयों का मैसेज आया था, तो अपन अभी बात करने वाले हैं कि इन क्वेश्चन पर अपन आपत्ति लगाए। तो अपन लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। भाई, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में और आरबीएससी बुक में दोनों टाइप के लिखे हुए हैं। तो 2 प्रकार भी हैं और 4 प्रकार भी हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर बोर्ड ने माना है 2 प्रकार के। तो अपन इसमें देख लेते हैं कि बोर्ड ने 2 प्रकार का माना है और ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड को देने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन दोगे तो बच्चा क्या करेगा, और वो खुद के एक्सपर्ट के नाम पे कि मैं एक्सपर्ट बिठा रहा हूँ, बोर्ड एक्सपर्ट बिठा रहा है। क्या एक्सपर्ट बिठा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ये सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है कि यही समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड एक्सपर्ट बिठा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस क्यों क्यों सामने आ रहे हैं। और इसमें अब यदि अपन प्रूफ की बात करें तो इसमें बुक है विज्ञान की, क्लास 7th की बुक है। प्रकाशक जिसका है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, इसका प्रकाशक है। इसका संस्करण 2022 है। पेज नंबर 14 पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि दांत उसमें उसी पेज पे नीचे लिखा हुआ है कि दांत 2 प्रकार के भी होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यदि बोर्ड देता है तो ये बोर्ड की नाकामी ही है और आप इस पे ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगाइए। ये वाला क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है पक्का। ये इस वाले क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलने वाले हैं और 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आप आपत्ति जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई आपको ये, अगर आपके पास ये सोर्स अभी भी नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप और इंस्टा पे। आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी आपको बता के जाऊंगा, तो बने रहिए लास्ट तक। और अगला क्वेश्चन पे अपन बात कर लेते हैं कि ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोध के महीनेवार जो वार्षिक जो कैलेंडर जारी होता है उसके अनुसार बाल काटने का सही समय कौन सा है, इसमें ये पूछा है। और ये एकदम, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मैं जुलाई अगस्त करके आया हूँ, क्या ये सही है। मैंने उसको एकदम साफ बोल दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि ये महीनेवार जो वार्षिक कैलेंडर बोल रहा है और वो भी ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का, तो उसमें एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है। वो पीडीएफ अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मार्च अप्रैल में ऊंट के बालों की कटाई होती है, तो इसमें आपको कोई आपत्ति लगाने की इसमें जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात कर लेते हैं कैला देवी वाला। हाँ, एक क्वेश्चन सामने आया है कैला देवी वाला कि भाई कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है, और बोर्ड ने इसमें गलत क्वेश्चन, गलत आंसर है यहाँ पे माना है। और इसका सही गलत आंसर ये माना है भद्रकाली माना है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, एक्चुअल में आंसर होगा, और जो बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें महालक्ष्मी जी का ये अवतार मानी जाती है कैला देवी जी। तो इसमें आपको आपत्ति कहाँ से लगानी है, सामाजिक विज्ञान की क्लास 7th की, जिसका प्रकाशक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, और इसका संस्करण 2019 है। और इसका जो टॉपिक दिया हुआ है वो लोक संस्कृति इसका टॉपिक है। पेज नंबर 185 पे ये क्लियरली मेंशन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैला देवी महालक्ष्मी जी के अवतार के रूप में मानी जाती हैं। आप लोग इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। इसका आंसर पक्का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर पक्का चेंज होगा, और आप आपत्ति लगाइए जिससे आपका स्कोर है वो बढ़ सके और आप एक सेफ स्कोर में है वो आ सके कम से कम। आप खुद के लिए यदि आप नहीं लड़ रहे हैं
तो ये सबसे दुर्भाग्य की बात होगी कि आप खुद अगर नहीं लड़ रहे हैं तो आपके लिए कौन लड़ेगा। आप उठिए, आप जाइए, आपका पेपर उठाइए और पेपर उठाने के बाद में देखिए, उसमें चेक करिए कि अपना कौन सा क्वेश्चन है जो डाउट वाला क्वेश्चन है, और उस डाउट को आप क्लियर कीजिए और ऑब्जेक्शन लगाइए। नहीं तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, और जिनका जो लड़ रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उनके बढ़ जाएंगे भाई, और कुछ नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको लाखों लोगों से आगे कर देगा। बस मेरा तो यही है। और एक पॉइंट से देखो, जिंदगी बिगड़ भी जाती है और जिंदगी बन भी जाती है। तो आगे आप क्या मानते हो, क्या आप करोगे, क्या नहीं करोगे। मेरा तो आपको यही संदेश है, यही बताना चाहता हूं कि भाई आप तो ऑब्जेक्शन लगाएं, आपका अधिकार है ऑब्जेक्शन लगाना, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात कर लेते हैं। एक वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन आया था कि एकतारा कौन सा वाद्य यंत्र है। एकतारा भाई दोनों अलग अलग बुक में, जो कि ऑथेंटिक बोर्ड की बुक है, एकतारा दोनों में अलग अलग माना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर बोर्ड ने माना है तो एकतारा, यदि अवनद माना है तो क्यों माना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि अवनद उन्होंने माना है तो कहां से माना है कि ये अवनद है। तो पहले तो इस पे मैं बात कर लेता हूँ कि अवनद कैसे है। अवनद आप जाके देख सकते हैं, आप मेरे से ले सकते हैं, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। बोर्ड ने माना है, सामाजिक विज्ञान की क्लास नंबर 7th की संस्करण 2019 वाला है। टॉपिक इसका है लोक संस्कृति में, पेज नंबर 188 पे आपको मिल जाएगा। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसमें अवनद को एकतारा बताया गया है। अवनद में एकतारा दिया हुआ है कि एकतारा वाद्य यंत्र है, वो अवनद है। अब ये पता नहीं है, मिस्टेक से हो गया होगा बोर्ड से, या फिर लिखने में कुछ प्रिंटिंग में हो गया होगा, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको डिलीट होगा और पक्का इसका आपको नंबर बढ़ के मिलेगा इसको। तो इसका मैं आपको ऑथेंटिक यदि प्रूफ की बात करूं तो ऑथेंटिक प्रूफ आपको मिल जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की पुस्तक है। राजस्थान की कला, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ये बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जयसिंह नीरज और डॉक्टर भगवती लाल शर्मा जी। आप इस वाली बुक में पेज नंबर 397, इस पे तत्वादी यंत्र में एकतारा साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से अगर यदि ये वाला प्रूफ आपके पास नहीं है तो मैं बैठा हूँ, आप आराम से इस पे आपत्ति लगा सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन को आप डिलीट करवा सकते हैं। और इसका प्रूफ आपको मैं दे सकता हूँ, तो आराम से आप इस पे नो टेंशन रहें। आपका भाई आपके लिए तैयार है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप आराम से इसका क्वेश्चन मेरे से, आप इसका ऑथेंटिक सोर्स है वो मेरे पास रखा हुआ है, आप लेके आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे अपन साहिवाल नस्ल में जो दूध देने वाला जो क्वेश्चन था, वो आपके पास अगर वो कई भाइयों का मैसेज आया तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐड कर लिया। यदि ये वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत है और यदि आप लगाना चाहते हैं तो वो सोर्स मेरे पास पड़ा हुआ है, आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल वाला क्वेश्चन। इसमें गुरुमुख निहाल सिंह है, वो एकदम क्या होगा, सही होगा राज्यपाल वाले में, लेकिन मान सिंह है उसमें। तो इसमें क्या है भाई, आप ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास पड़ा हुआ है, आप वो ले सकते हैं और आपका वो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो रंगमंच वाला भी है, इसमें बोर्ड ने भवाई माना है, लेकिन ये सारे के सारे उसमें ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें रंगमंच वाला कोई ऐसा कोई उसमें नृत्य वगैरह हो। तो ऐसा करके ये भी क्वेश्चन आपके है वो डिलीट होने वाला है। इसका ऑथेंटिक सोर्स है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें और लगाना चाहें ऑब्जेक्शन तो आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन दिया जाता है। भाई इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों बुक में दोनों ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो आप उनमें दोनों का लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई भाई लगा रहा है ना, तो वो पहले दूसरे पे तो क्या ही करेगा, लेकिन पहले खुद का आंसर इसमें आप बचा के रखें। तो ऑब्जेक्शन लगाएं तो खुद के पक्ष में ही लगाएं कि भाई इस वाली बुक में ये आंसर माना हुआ है और बोर्ड भी इसे ही माने, ऐसा आप लगाएं। जैसे इसमें मोरेक वाला एक वो है, एक तो मोरेक वाला जो टीका लगता है और एक दूसरा लगता है रानीखेत को, रानीखेत वाला जो टीका लगता है। तो दोनों ही आंसर सही हैं दोनों बुक्स में। तो यदि आप अपना आंसर बचाएं,
इस वाले क्वेश्चन में आप अपना आंसर यदि बचाएंगे और आप इस पे, जैसे आपने रानीखेत करके आप आए हो और आप रानीखेत पे ये ऑब्जेक्शन लगाएं कि भाई ये वाला क्वेश्चन है वो इस बुक में ये वाला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, और जैसे मोरेक वाला कोई भाई करके आया है तो मोरेक वाले पे अपना आंसर बचाएं, जिससे बोर्ड को पता चलेगा कि भाई ये दो बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन। नहीं तो जिसका ज्यादा आपत्तियां लगती हैं, मैंने देखा है ज्यादातर जिस क्वेश्चन पे जिस हिसाब से आपत्तियां लगती है तो बोर्ड उसी के पक्ष में उसका आंसर चेंज कर देता है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां है और लगाएं। यदि किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन में किसी भी भाई को किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है, ऐसे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं आपको प्रूफ ढूंढ के आपको दे सकता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7062013938। आप इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। और इंस्टाग्राम आईडी है राजगुजर 5518 ऐसे करके मेरी ये आईडी है, तो आप इस पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और आप है जो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं कि भाई मुझे इस वाले क्वेश्चन में है, तो इसका आप ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने में आपका भाई आपकी जरूर हेल्प करेगा। यदि आपको 1% भी ऐसे लगता है कि भाई मैंने मेहनत की है, या फिर मैं आपके 1% भी कुछ एक क्वेश्चन भी यदि मैं आपका सही करवाने के लिए कुछ कर सकता हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता ही है। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाइयों।